अब हम जो डबल रीइंफोर्स्ड में जैसे हम डिजाइन करेंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, मतलब फ्लैक्चर डिजाइन फॉर जैसे फ्लैक्चर करेंगे या दैट मीन्स हम केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए जैसे क्या है कि डबल रीइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करेंगे। दूसरे शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं हम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील एज वेल एज एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील जैसे क्या है कि हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम में जैसे क्या है कि हमें क्या गिवन होगा, एक तो डायमेंशंस ऑफ द बीम गिवन होगी, ठीक है, ब्रेड्थ गिवन होगी और ओवरऑल डेप्थ या फिर जैसे ब्रेड्थ और इफेक्टिव डेप्थ जैसे गिवन होगी। अगर ओवरऑल जैसे डेप्थ गिवन है तो उसमें से हम जैसे क्या है कि इफेक्टिव कवर घटा करके इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं, जैसे जो आपको बताया है उसी तरीके से जैसे क्या है कि डी से फिर हम डी भी जैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन होगा डाटा। बिसाइड इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील भी जैसे आपको गिवन होगा। इसके अलावा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, भाई जो बेंडिंग मोमेंट आपको रोकने के लिए जैसे बीम को डिजाइन करना है वो बेंडिंग मोमेंट तो जैसे क्या है कि दिया ही होगा। ठीक है, तो फिर जैसे क्या है कि हमारा प्रोसीजर जो डबल रीइंफोर्समेंट के डिजाइन के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो क्या है कि हम जैसे आपका डबल रीइंफोर्स्ड बीम है, आपको बताया ही था भाई डबल रीइंफोर्स्ड बीम किस टाइप का होता है। भाई ये जैसे आपका मान लीजिए डबल रीइंफोर्स्ड बीम है, तो सबसे पहले हमें जैसे क्या है कि वैल्यू ऑफ एफएससी यानी कि इस कंप्रेसिव जैसे स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है, ठीक है, एफएससी, वो जैसे क्या है कि निकालते हैं। वो टेबल से जो आप निकालते हैं, आपको बताया था कि भाई d1-d ये जैसे d-d का जैसे जो रेशो है उसकी सहायता से हम निकालते हैं गिवन टेबल से, जो आपको बनवाई भी थी और आपकी बुक में भी है। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले जैसे भाई स्टील में क्या है कि कितनी स्ट्रेस है कंप्रेशन स्टील में वो डिसाइड करते हैं विद द गिवन d-d रेशो। ठीक है, तो उसके पश्चात जैसे क्या है कि हम एक्यू मैक्सिमम जैसे निकालते हैं, जैसे पहले बताया था आपको। ठीक है, जैसे भाई Fe250 है तो जैसे एक्यू मैक्सिमम अपॉन डी का जैसे रेशो 0.53। ठीक है, अगर जैसे Fe415 है तो एक्यू मैक्स अपॉन डी का जैसे रेशो 0.48। इस टाइप से 3 जैसे वैल्यू हैं वो उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्यू मैक्सिमम जैसे आपको निकालना है और साथ साथ में मोमेंट ये क्या है MU लिमिटेड, ठीक है, वो भी निकालना है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन साइज ऑफ बीम एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, हमने बताया था दिस इज दी ये जैसे 2 बीम के बराबर है, डबल एक्शन जैसे क्या है कि आपका बीम है, 2 टाइप से जैसे क्या है कि इसमें एक्शन डेवलप होता है। एक तो जैसे क्या है कि आपको बताया था कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, भाई एक तो ये भाई जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के रूप में जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे डेवलप करता है। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के रूप में जो जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, ये भाई MU लिमिटेड, ये एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है तो 0.36 FCK इंटू B इंटू एक्यू मैक्सिमम इंटू जैसे क्या है कि D माइनस 0.42 ये एक्यू मैक्सिमम। ठीक है, तो वही जैसे क्या है कि हमने इसमें किया है भाई स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट अबव न्यूट्रल एक्सिस इनटू जैसे क्या है कि लीवर आर्म। ठीक है, तो इसका जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड ब्लेंस्ड बीम जैसे क्या है कि ये हम जैसे निकालते हैं तो दैट विल बी डिफाइंड एज MU लिमिटेड। ठीक है, उसके पश्चात भाई एज ए जैसे क्या कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम भी इसमें भाई कितनी जैसे क्या कि एरिया ऑफ स्टील की जैसे रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये वाला जैसे स्टील भाई कितना है वो हम जैसे निकालेंगे। तो उसको जैसे AST1 ये है एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जितना जैसे हमें स्टील चाहिए। ठीक है, एज ब्लेंस्ड बीम। ठीक है, तो वो जैसे हमने निकालेंगे तो AST1 विल बी इक्वल टू MU लिमिटेड जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमने निकाला था MU लिमिटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई
ये जैसे क्या है कि ये आपका जैसे फॉर्मूला है स्ट्रेस इन स्टील इनटू जैसे लीवर आर्म, ठीक है। तो ये जैसे AST1 का जैसे जो फार्मूला है ये वो वही पहले वाला जैसे फार्मूला है, ठीक है। ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे हमने जो किया था या कोड में भी था उसी से ये जैसे लिया है भाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जैसे जो फार्मूला था, ठीक है, उससे ही जैसे क्या है कि हमने ये AST1 की वैल्यू जैसे निकाली है। AST1 जैसे और है इसमें स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो इससे AST निकालेंगे तो ये सारा जैसे जो क्वांटिटी है वो इधर डिनोमिनेटर में जैसे आ जाती है, तो वही जैसे यहाँ पर आ गई। AST1 इज इक्वल टू MU लिमिटेड डिवाइडेड बाई 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जैसे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील है जो जैसे क्या है कि हमें एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे जो बीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हमारा इससे काम थोड़ी चलेगा भाई, ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो जैसे क्या है कि एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे है जो जैसे हमने निकाला, पर एक्चुअल में तो हमें ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए भाई, MU को रोकना है, ठीक है। तो वो जो जैसे एडिशनल बेंडिंग मोमेंट है जो हमें रजिस्ट करना है, ठीक है, तो दैट विल बी MU2, ठीक है। तो वो कितना होगा भाई, टोटल बेंडिंग मोमेंट MU फैक्टर्ड मोमेंट जो आपको गिवन है माइनस ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन बीम सेक्शन एज ब्लेंस्ड बीम, ठीक है। तो वो हमने जो निकाला था ये वाला जैसे जो बेंडिंग मोमेंट जो जैसे एज सिंगली रीइंफोर्स्ड ब्लेंस्ड बीम जैसे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इसमें से हमने घटा दिया, ठीक है। तो बच गया हमारा जैसे MU2, रोकना तो इसको भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये कंप्रेशन स्टील भी जैसे डालनी पड़ेगी और साथ साथ में इस कंप्रेशन स्टील को रजिस्ट करने के लिए AST2 एडिशनल जैसे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील भी जैसे हमें निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है वो अब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे हमारा बचा हुआ बेंडिंग मोमेंट है जो जिसके लिए जैसे क्या है कि हम बीम को डबली रीइंफोर्स्ड जैसे हमने डिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो ये बीम जैसे ये तो हो ही गया था, अब जैसे प्लस जो दूसरा जो एक्शन है बीम का हमने आपको बताया था वो जैसे इस टाइप से था भाई, ये तो जैसे क्या है कि इसमें तो ऊपर कंक्रीट थी, ठीक है। अब ये जैसे क्या है कि ऊपर ये कंप्रेशन स्टील है और एडिशनल टेंसाइल स्टील है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है जो हमें रोकना है वो कितना है MU2, ठीक है। अब इस MU2 के लिए जो पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील भाई, वो एडिशनल जो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील है वो जैसे हम निकालेंगे। अब इसमें देखिए भाई हमें इसका एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल स्टील निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू बी रजिस्टर्ड वो कितना है MU2 जो हमने निकाला MU2, ठीक है। तो ऊपर MU2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन दिस टेंसाइल स्टील वो कितनी है 0.87 FY इंटू जैसे क्या है कि लीवर आर्म। अब इसमें जैसे लीवर आर्म है वो ये वाली है, ठीक है भाई। क्या है कि लीवर आर्म है आपकी D माइनस D', ये वाली जैसे लीवर आर्म जैसे लेंगे इसमें, ठीक है। तो उससे ही जैसे क्या है कि हमने फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ऊपर MU2 भाई जो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे रोकना है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो MU2 डिवाइडेड बाई ये स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म ऑफ दिस सेकंड सेक्शन, ठीक है। जो आपने जैसे ड्यूअल एक्शन में जैसे जो हमारा दूसरा टाइप का जैसे सेक्शन जो है, ठीक है। ये जैसे हमें माइंड में जैसे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार फार्मूले अपने आप डेवलप होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें AST2 मिल गया,
ठीक है। अब टोटल एरिया ऑफ स्टील वेरी इजीली, भाई टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील कितना होगा भाई, AST1 जो हमने जैसे निकाला था, AST1 ये वाला, ठीक है, प्लस AST2, भाई इसमें जो एरिया ऑफ स्टील था प्लस जैसे इसमें जो एरिया ऑफ स्टील था, तो टोटल जैसे क्या है कि फिर ये वाला जैसे स्टील की रिक्वायरमेंट जैसे आ गई, AST1 प्लस AST2। अब ये एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील जैसे निकालेंगे, डिटरमाइन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, ASC इज इक्वल टू, भाई ये इसको फिर ये बीम जैसे हमें ध्यान रखना, भाई ये जो बीम जो हमने डिजाइन किया दूसरे वाला, ठीक है, तो उसमें जैसे जो मोमेंट टू बी रजिस्टर्ड है इस बीम में वो कितना है, MU2, ठीक है। तो आपने केवल MU2 इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट है वही जैसे आपने लिया MU2 डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, भाई ये वाली FSC जो हमने जैसे निकाली थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, FSC इनटू बाई लीवर आर्म फॉर दिस, ये यहाँ से यहाँ तक की जैसे लीवर आर्म, भाई इसमें लीवर आर्म कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D माइनस D डैश, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम फिर ASC जैसे निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे क्या है कि आपका इस टाइप से जैसे क्या है कि एरिया ऑफ स्टील टेंसाइल स्टील और एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील जैसे क्या है कि हम इस टाइप की प्रॉब्लम में निकालते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 10 नंबर का, जो जैसे आमतौर पे जिस टाइप का आपका डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे इस टाइप से जैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, इनको सीधा जैसे क्या है कि याद भी रख सकते हैं इन स्टेप्स को, अगर जैसे थोड़ा समझने में अगर दिक्कत आए तो इनको फॉर्मूलेज को जैसे क्या कि याद रख लें और उसके आधार पे जैसे क्या है कि इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे क्या है कि चेक फॉर सी एरिया, चेक फॉर जैसे क्या है कि डिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है, या चेक फॉर बॉन्ड, वो वैसे ही है जैसे कि आपने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे किया था, ठीक है। केवल जैसे क्या है कि डिफ्लेक्शन में जैसे पहले जैसे टेंसाइल स्टील के लिए मॉडिफिकेशन जैसे फैक्टर था, K की वैल्यू थी, अब इसमें जैसे क्या है कि कंप्रेशन के लिए भी जैसे क्या है कि मॉडिफिकेशन, कंप्रेशन स्टील है उसकी परसेंटेज भी निकालेंगे, तो उसके लिए भी जैसे आपका फिर मॉडिफिकेशन फैक्टर जैसे चाहिएगा। फिर जैसे जो आपका जो रेशो है भाई वो L/D का, ठीक है, जो 20 जो होता है, ठीक है, तो उसको K1 और K2 से जैसे क्या है कि फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, यानी कि K1 से भी और K2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर उससे जैसे क्या है कि हम अपने बीम के जैसे L/D की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी आपका सेम प्रोसीजर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, देखने को देख सकते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जैसे क्या है कि या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के या फिर जैसे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशंस के जैसे होंगे, तो आप इनको अच्छी तरह जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि अगर ये समझ में आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करें।